हरे कृष्णा। अभी हम जानेंगे कि हमें निर्जला एकादशी व्रत कब रखना है, 10 तारीख को या 11 तारीख को। तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो समय की गणना दो प्रकार से होती है, सूर्य सिद्धांत और दृक पंचांग, जो आजकल वैदिक एस्ट्रोनॉमी फॉलो करते हैं। तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार रात को 2:30 बजे, यानी कि 10 तारीख को सुबह के 2:30 बजे या रात के समझ सकते हैं 2:30 पे एकादशी तिथि लग रही है, दशमी समाप्त हो रही है और ये अगले दिन 11 तारीख को 1:21 तक रहेगी। तो स्वाभाविक है 10 तारीख को शुद्ध एकादशी है सूर्य सिद्धांत के अनुसार। तो इसलिए 10 तारीख को ही हम लोग निर्जला एकादशी व्रत उपवास करेंगे, जो लोग प्राचीन संस्कृति इस सूर्य सिद्धांत को फॉलो करते हैं। ये सूर्य सिद्धांत जो है साक्षात कैसे समय की गणना करी जाती है, साक्षात सूर्य देव ने ही इसको दिया था और ये टाइम कैलकुलेशन की सबसे एंशिएंट बुक है जो इस धरती पे अवेलेबल है। लाखों साल पुराना ये ज्ञान है। लेकिन आज का मॉडर्न साइंस कहता है कि कुछ कितने हज़ार साल के बाद 1-1 डिग्री कुछ डिफरेंस आता रहता है, तो इसलिए सूर्य सिद्धांत की कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं दृक कैलकुलेशन, जो एक वेस्टर्न कल्चर की देन है और वो सूर्य सिद्धांत को परफेक्ट नहीं मानते और वो कहते हैं कि उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, इसलिए हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। जो सूर्य जी ने जो कैलकुलेशन करने की विधि दी थी वो बेकार है, जो हम दे रहे हैं वो ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सूर्य के भी बाप हैं। तो इसलिए ये जो इनकी कैलकुलेशन है इसको बोलते हैं दृक कैलकुलेशन। और बड़ा दुख की बात है कि आज भारतीय संस्कृति के अंदर प्रायः सूर्य सिद्धांत को ना फॉलो करके लोग इस मॉडर्न कैलकुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। और हमें शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जिनको उपाधि मिली थी साक्षात सरस्वती, उन्होंने सूर्य सिद्धांत को परफेक्ट कैसे कैलकुलेशन करते हैं सब कुछ बताया था और वो बोलते थे कि हम सूर्य सिद्धांत को ही फॉलो करेंगे। और इवन शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने इस बात को बोला था कि हम सूर्य सिद्धांत कैलकुलेशंस को ही फॉलो करेंगे। इसलिए जो जितने भी साउथ इंडिया के जो पुराने टेम्पल्स हैं, श्रीरंगम, उडुपी आदि, वहाँ पे आज तक सूर्य सिद्धांत को ही फॉलो किया जाता है। लेकिन हमारे उत्तर भारत में सूर्य सिद्धांत को फॉलो ना करके दृक सिद्धांत को ही यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब अगर हम दृक पंचांग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग जो एकादशी तिथि है वो लगती है सुबह 7:25 पे 10 तारीख को। तो सूर्योदय के बाद लग रही है, इसलिए 10 तारीख को गई विद्या एकादशी, इसलिए वो 11 को करेंगे। 11 को 30 वर्षा हो जाएगी, क्योंकि 11 तारीख को सूर्योदय के बाद तक एकादशी है। तो इसलिए एकादशी, द्वादशी और वो करके 30 वर्षा आ जाती है। तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग 10 को विद्या एकादशी है इसलिए हम नहीं करेंगे, हम 11 को एकादशी रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग दृक सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग हमेशा से ही सूर्य सिद्धांत की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसलिए हम लोग 10 तारीख को ही इस एकादशी व्रत का पालन करेंगे। हरे कृष्णा।